नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने आज एक और बड़ी कार्रवाई की है। सिवान के जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरे कृष्ण प्रसाद के ठिकानों पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 53 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं, जबकि 5 लाख से अधिक पुराने नोट, आभूषण, जमीन के 4 डीड, कई बैंकों के पासबुक, LIC में निवेश के साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। हरे कृष्ण प्रसाद पर सिवान में पदस्थापना के दौरान भ्रष्टाचार के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उनकी पोस्टिंग पटना के बख्तियारपुर में हो गई है और आज ही वे योगदान देने नए कार्यालय में पहुंचे थे। हरे कृष्ण सुपौल के रहने वाले हैं। सिवान में छापे की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल निगरानी की टीम छापेमारी में लगी हुई है। निगरानी की पूरी कार्रवाई का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो बक्से नहीं जाएंगे। निगरानी की टीम लगातार यही मैसेज देने में लगी हुई है। एक बार फिर से 2022 में बड़ी कार्रवाई। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरे कृष्ण प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और यहाँ पर रूपसपुर में उनके अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 204 में जब छापेमारी हुई तो निगरानी विभाग की टीम भी सख्ते में आ गई। देखिए, घूस के नोट ये पकड़े गए हैं, 500 रुपये के नोट हैं और इसके अलावा पुराने नोट भी पकड़े गए हैं। तकरीबन जो 53 लाख रुपये जो नए नोट हैं वो रिकवर किए गए हैं और इसके अलावा पुराने नोट जो हैं उसमें 1000, 500 के जो नोट हैं वो 5.5 लाख रुपये हैं। निश्चित तौर पर एक ह्यूज क्वांटिटी जो है रुपए की वो बरामदगी है और ऑर्नामेंट्स जो रिकवर किया गया है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिख रहा है। और हरे कृष्ण प्रसाद जो है वो सिवान में पोस्टेड थे और उनकी पोस्टिंग बख्तियारपुर में हुई है और आज ही वो बख्तियारपुर में योगदान देने गए थे और इसी दौरान निगरानी विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। एक बड़ी कार्रवाई 2022 में और इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं पूरी निगरानी की टीम सामने मौजूद है और जो कैश रिकवर किया गया, ऑर्नामेंट्स रिकवर किया गया, जो दूसरे कागजात रिकवर किए गए हैं वो भी देखिए अधिकारियों के हाथ में है और मोस्ट प्रोबेबली ज़मीन की डीड हो सकती है। अभी जांच चल रही है इन सभी कागजातों की। क्या कुछ मिला है, जो DSP हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी, क्या इन्फॉर्मेशन था, कितने आय से अधिक संपत्ति का ये मामला था? इनके विरुद्ध जांच के क्रम में 59 लाख रुपया आय से अधिक संपत्ति का ये हुआ था, जिस पर कांड दर्ज किया गया निगरानी में और कांड दर्ज करने के पश्चात सर्च वारंट लेकर आज इनके ये पटना स्थित आवास पर निगरानी टीम की छापेमारी चल रही है, जिसमें लगभग 53 लाख रुपया, इसके अतिरिक्त पुराने नोट जो चलन में नहीं है लगभग 5.5 लाख रुपया, ये ज्वेलरी, 4 डीड जमीन का कागजात, इसके अलावे करीब 8-10 पासबुक वगैरह बरामद हुआ है। कार्रवाई अभी चल। ये मामला कितना तक जा सकता है? अभी इन्वेस्टिगेशन में जो बात आ रही है सामने, अभी तो कितना जाएगा, अभी तो कार्रवाई में हम लोग लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आपने सुना और ये देखिए ज़मीन के डीड हैं और जो अकाउंट्स हैं वो जो रिकवर किए गए हैं, पैन कार्ड वगैरह सारी चीज़ें हैं जो निगरानी के अधिकारियों के हाथ में है और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी पूरे मामले का अन्वेषण किया जा रहा है और निश्चित तौर पर जब ये छापेमारी खत्म होगी, इधर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं और जो LIC के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रिकवर किए गए हैं। फिलहाल इन सभी कागजातों की छानबीन जो है वो चल रही है। निगरानी के अधिकारी जो है वो छानबीन में लगे हुए हैं। एक बड़ी कार्रवाई 2022 में अब तक कितने अधिकारियों के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई की है, कुछ जानकारी है अभी तक नॉलेज में? तो काउंट नहीं हो तो आप ही लोग जानकारी बताएंगे। ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो बिल्कुल लगातार मवार साहब ने बताया, SK मवार जो DSP हैं उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है। आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं टोटल? हाँ, लगभग हम लोग टीम में 14-15 लोग हैं। जी, आपके अलावा और? हाँ, मेरे अलावे 4 DSP हैं, 2 इंस्पेक्टर हैं, 2 सब इंस्पेक्टर हैं और आरक्षी वगैरह लोग हैं। बिल्कुल 14 सदस्यीय टीम ने एक बार फिर से आज दबिश दी है कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर। देखना होगा आज जब ये छापेमारी मुकम्मल होती है तो आय से अधिक कितनी संपत्ति का ये मामला बनता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार निगरानी विभाग हो, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हो या स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम हो, इस तरीके से जब कार्रवाई कर रही है, ऐसे में भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छपरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। गरखा के रामपुर बथानी के पास ये घटना हुई। बाइक से जाने के दौरान अपराधियों ने युवक को गोली मारी। वहीं हत्या के बाद नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा है। तो खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
आपको बता दें कि लूटपाट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। गरखा के रामपुर बथानी के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है और फिलहाल आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर सड़क पर ग्रामीण का हुजूम जो है वो उमड़ा पड़ा है और जो मृतक है वो जेडीयू नेता का पोता बताया जा रहा है। चैन छीनने के ख्याल से तो अब मान लीजिए यहाँ चैन छीन लिया है, लेकिन कहीं मानसिकता उसको हत्या का जरूर होगा। हत्या करने के एक अपना साक्ष्य मिटाने के लिए चैन छीनने का जो अपराधी काम किया है, अभी तो अपराधी पे निरंकुश हो गए हैं और जो यहाँ स्थिति है भयावह स्थिति है। अब बताइए, अब वहाँ से पटना से वो लड़का आ रहा था और घर के समीप आके ये सब घटना किया, ये तो बहुत दुखद घटना है ना। इस पर सरकार को पूर्ण रूप से लगाम लगाना चाहिए। इसी बीच बेगूसराय से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रिलायंस ट्रेंड्स के कर्मचारी से लूट की गई है। हथियार के बल पर 10 लाख रुपए लूट लिए गए। स्कॉर्पियो पर सवार हथियारबंद अपराधी आए थे जिसने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बलिया थाने के पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बेगूसराय से जहां रिलायंस ट्रेंड के कर्मचारी से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। स्कॉर्पियो सवार अपराधी आए थे, 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। गोपालगंज के बैकुंठपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर देशी शराब को नष्ट किया है। जमीन के अंदर से शराब भरी दर्जनों गैलन निकाली गई जिसे नष्ट कर दिया गया। एंटी लीकर फोर्स ने ड्रोन की मदद से पहले सर्वे किया, फिर छापेमारी की गई। माना जा रहा है कि होली में खपाने के लिए शराब को तैयार किया जा रहा था। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर, सोनवलिया, एकडेरवा, बसहा, सलेमपुर, दियारा समेत कई गांव में छापेमारी की जा रही है। अब तक 300 लीटर शराब को नष्ट किया जा चुका है। बता दें कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में 3 दिनों में 7 लोगों की मौत शराब पीने से हो गई थी, जिसे प्रशासन ने स्वाभाविक मौत बताया था। नहीं, उसमें कोई अरेस्टिंग नहीं है। लोग पता कर रहे हैं, उसमें फरार अभियोग दर्ज करेंगे। जब अनुसंधान में नाम आएगा तो उसके विरुद्ध करेंगे। देश में आज से 12 से 14 साल के बच्चे के लिए कोरोना के वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। आज नेशनल वैक्सीनेशन डे के अवसर पर भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। नवादा के प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है। सिविल सर्जन ने आज इस मुहिम का आगाज किया। आज सरकार का 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने का महत्वपूर्ण योजना शुरू हुआ है। इसमें हम लोग 12 से 14 साल के तक के बच्चों को 100% वैक्सीनेट करके उनको कोविड के लहर से, मतलब कोविड के इमरजेंसी से बचाने का हम लोग का प्रयास है। कहाँ हो रही है? आज ये प्रोजेक्ट कन्या स्कूल है, आज यहाँ से शुभारंभ हुआ है और ये होली के बाद हर स्कूल में, जहाँ 12 से 14 हर ब्लॉक के हर स्कूल में जैसे जैसे लोग बताएंगे कि माइक्रो प्लान देंगे, उसी के अनुसार कार्य होगा। देश में आज से 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और नवादा में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। नवादा के प्रोजेक्ट इंटर विद्यालय में आज 12 से 14 बच्चों का वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। हम नवादा की बात करें तो लगभग 1,20,537 बच्चों को यह टीका दिया जाना है और कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो है वो इन एज के ग्रुप के बच्चों को देना है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो डोज जो थी वो नवादा स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करा दी गई है और बच्चे यहाँ पे वैक्सीन ले रहे हैं। नवादा सिविल सर्जन ने आज इसकी शुरुआत की है और आज नेशनल वैक्सीनेशन डे के अवसर पर इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। इस वक्त कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कैसा लगा टीका लेके। कुछ नहीं, अच्छा लगा। क्या कुछ डर था पहले से? कुछ लेने से पहले डर लगा था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। घर में सभी लोग ले लिए? हाँ। एक सिर्फ तुम्हें बची थी? हाँ। तो वैक्सीन लेने के बाद आप सेफ हो? हाँ। होता है ना? हाँ, होता है। क्या नाम है? सुनीता कुमारी। कुछ और बच्चे हैं, हम उनसे हम जानते हैं। बताओ बाबू, वैक्सीन आज ले लिया तुमने? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। कोई डर था?
बहुत डर लग रहा था पहले, अब नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। क्या नाम है? अनुप्रिया। जैसा कि आपने सुना कि एक जो भय जो बच्चों के बीच में जो था वो कहीं ना कहीं वैक्सीन लेने के बाद ख़त्म हो गया है। तो आज से ज़िले में इसकी शुरुआत कर दी गई है, मगर चूंकि स्कूल अभी होली को लेकर बंद कर दिया गया है, तो होली के बाद जब स्कूल खुलेगी तो इस वैक्सीनेशन को भी रफ्तार मिलेगा और जो बच्चे जो इस एज ग्रुप के जो थे जो छूट जा रहे थे, अब 12 से 14 साल के भी एज ग्रुप के बच्चों को यह टीका मिलेगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच विवाद पर विराम लग गया है। मंगलवार की शाम को सुलह बैठक के बाद आज विजय कुमार सिन्हा सदन पहुंचे। सदन में विवाद को लेकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि दोनों के बीच कोई भी विवाद नहीं है। फिर स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि सदन की मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने सभी सदस्यों से शांति की अपील करते हुए मर्यादा में रहकर सदन को चलाने में सहयोग करने की अपील की। और देखिए, अभी कुछ देर पहले ही सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। आपको हमने बताया था कि 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। लेकिन ताजा जो हालात है उसके मुताबिक विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है और ये सीधी तस्वीर आप सदन की देख पा रहे हैं। इसकी जगह बहुत नीचे तक है और विपक्ष के जितने विधायक हैं वो वेल में पहुंच गए हैं, वहां पहुंचकर वो हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सदन में कुछ दिन पहले जब सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच में विवाद हुआ था, उसी विवाद को मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष की ओर से। हालांकि अभी एनडीए की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है, स्पीकर ने भी अपनी बात कह दी कि सब कुछ ठीक हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विधायिका को हम मजबूती प्रदान करेंगे, वो स्थिति नहीं उत्पन्न करने देंगे। अब 2 दिन का समय है तो 2 दिन अध्यक्ष महोदय तो नहीं, एकदम वाद विवाद में तो अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, आसन से लगातार माननीय सदस्य को अपनी जगह पर बैठने का अनुरोध किया जा रहा है महोदय, और पहली पाली में भी किया गया, कल भी किया गया, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने विस्तार से बात रखी है महोदय, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बात रखी है महोदय। तो माननीय सदस्य को अपने आसन पर जाना चाहिए और डिबेट में भाग लेना चाहिए। प्रश्नकाल को भी बाधित किया महोदय, अल्पसूचित को भी बाधित किया, तारांकित को भी बाधित किया महोदय। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाएं। महोदय 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 आपसे मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, ये जो आचार समिति का जो रिपोर्ट है महोदय, उसका क्या हुआ? आसन इसके बारे में भी कुछ कहे तब समझ में आएगा। 23 मार्च तो क्या हुआ था इसी सदन में, 23 मार्च को क्या हुआ, और आचार समिति का रिपोर्ट आया, उसको भी प्रकाशित करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए, तब समझ में आएगा कि आसन का स्थान ही लोग कर रहे हैं कि आप वाद विवाद में सब भागीदारी करें, अपने स्थान को ग्रहण करें। महोदय, अभी ग्रामीण विकास मंत्री ने, ग्रामीण ऊर्जा मंत्री जी ने ऊर्जा विभाग की मांग पेश की है सरकार की तरफ से, और मुख्य विपक्षी दल राजद के श्री ललित यादव द्वारा कटौती प्रस्ताव पेश किया गया है, और कुमार सर्वजीत जी बोलने वाले हैं मुख्य विपक्षी दल के। अब जो लोग आसन की अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं, वही आसन के सम्मान की बात करते हैं। और देखिए, विधानसभा में बवाल पर बीजेपी सांसदों का कहना है कि बिहार में एनडीए एकजुट है, जेडीयू बीजेपी के बीच कोई मतभेद नहीं है। विधानसभा के भीतर जो घटनाएं घटती हैं वो विधानसभा के ही लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनडीए पूरे तौर पे एकजुट है और एनडीए
बिहार के भविष्य के लिए सभी दल मिल करके बिहार के विकास के लिए हम सब, जो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोले, तो एनडीए एकजुट है, एकजुट रहेगी और बिहार के जो हमारे 12 करोड़ आम लोग हैं उनके लिए एनडीए काम करती रहेगी। सब लोग आपस में बैठ के ये निराकरण हो ही जाएगा और सारे के सारे हम लोगों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे की भावना को हम लोग समझते हैं। विधानसभा में हंगामे पर राबड़ी देवी ने कहा है कि सदन बिना स्पीकर के नहीं चलता है, सीएम को सदन में जवाब देना चाहिए। उन लोग का सरकार है, देश में वही लोग सरकार है, मामला में हमारा नहीं पता क्या करेगा नहीं करेगा, हाउस चलेगा नहीं चलेगा, विपक्ष का काम है हाउस बंद करा। लेकिन इस तरह का मामला बिना स्पीकर के हाउस नहीं चलता है। बिहार विधानसभा के बाहर माले विधायकों ने प्रदर्शन किया। बजट सत्र के दौरान विधायकों की जो पिटाई हुई थी उसमें शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। विधानसभा के बाहर माले के विधायकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा की गरिमा गिराने वाले असली अपराधियों को सजा दो, लॉकडाउन से प्रभावित छोटे मंझले दुकानदारों को 2 लाख राहत पैकेज, तो ऐसे पोस्टर दिखाकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। मनोज मंजिल है माले के विधायक, क्या है सर ये पोस्टर का मतलब क्या है? विधायक दल के पिटाई के मामले में आचार समिति की जो रिपोर्ट आई है, विधायक को दोषी ठहराया गया है, उसे वापस ले और सदन की गरिमा गिराने के जो जिम्मेदार हैं, जो डीजीपी जिम्मेदार हैं, पटना के एसपी डीएम, जो विधायक की पिटाई हुई थी, जो असली अपराधी है, उस पर सरकार कार्रवाई करे। ऑनलाइन व्यापार के कारण जो कहा जाए कि व्यापार प्रभावित हुआ है, उनको घाटा लगा है, सरकार उसकी भरपाई के लिए 2-2 लाख का मुआवजा दे और छोटे फुटपाथी दुकानदारों को पहचान पत्र दे। तो ये कुछ ऐसे मांगे हैं जिसको लेकर माले के विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने होलियाना अंदाज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। सब कुछ ठीक ठाक हो गया? बहुत सुंदर से सब ठीक ठाक हो गया। 14 करोड़ जनता की बात होगी। अब के नेता चले गए, तुम तो ठहरे परदेसी, प्यार का निभाओगे, पहली फ्लाइट से दिल्ली चले जाओगे, चले गए दिल्ली। कितना सिंसियर हैं ये तो दिखा रहा है। हम लोगों को नहीं है होली दिवाली, फागुन छा गया है पर नहीं, निश्चित फागुन फगुआ है। होली यहाँ तो बूढ़ो जो है सो रहता है, काठ में भी ले लेता है मंजर, तो हम लोग तो इंसान है, फगुआ गए हैं एकदम। मौके पे नेता प्रतिपक्ष पे हमला भी कर रहे हैं और आपने होली का गाना भी सुना दिया। निश्चित रूप से कहेंगे नहीं, उनको रहना चाहिए। जाते कल शाम में चले जाते, अब 2 दिन घूमे हैं, उसके बाद छुट्टियां मनाने चले गए। कोई जोगीरा आता है आपको? जोगीरा तो बहुत है। एक कुछ सुना दीजिए ना, होली के मौके पे विधानसभा में जो कुछ हुआ विपक्ष पे सब पे मिला के। वो तो क्या बतावे, नीतीश जी के बंगला में होली मच रहा है, यही नरेंद्र मोदी जी के बंगला में होली मच रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के थरथरी चंडी नगरनौसा प्रखंड के दौरे पर हैं। सीएम सबसे पहले नगरनौसा पहुंचे, जहां अपने पुराने सहयोगियों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज से 7 अप्रैल तक नालंदा के सभी प्रखंडों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। और अब से थोड़ी ही देर बाद दोपहर 3 बजे बिहार इंटर का रिजल्ट आने वाला है। करीब 29 दिन में आने वाले इस रिजल्ट से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक देगा न्यूज 18। तो www.news18bihar.com पर देखिए बिहार इंटर का रिजल्ट दोपहर 3 बजे से। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।